सो हेलो स्कॉलर्स, हम क्लास 6 आर.एस. अग्रवाल कर रहे थे। आर.एस. अग्रवाल में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और फर्स्ट चैप्टर में बनी एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो 1A का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 4, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसको मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है, इसमें हमने करना क्या है, देखो, राइट द करस्पॉन्डिंग न्यूमरल्स फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। मींस हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है नंबर और हमें क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में लिखना है ना, न्यूमरल्स में लिखना है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, देखो ये मैंने लिख के रखा हुआ है। इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है, देखो थोड़ा सा लेंदी है लेकिन वो इफेक्टिव तरीका है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो पहला अगर हम नंबर देखें तो 6 इंटू 10,000 है। तो 6 को अगर हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 आएगा। या फिर 6, देखो ये 6 बन जा तो हमारा 6 हो जाएगा ना। तो मैं 6 लिख दिया और उसके आगे कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो 4 जीरो लिख दिए। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट हम करेंगे। देखो 2 बन जा तो हमारा 2 हो जाएगा और कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो 2 1 2 3 जीरो लगा दिए। इसके बाद 5 बन जा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो 5 बन जा तो 5 हो जाएगा, उसके आगे 2 जीरो हैं तो हम 2 जीरो लगा देंगे। क्लियर। इसी तरीके से 8 10 जा 80 और 4 बन जा। अब देखो क्या करोगे आप लोग, इसको सिंपली कहीं रफ वर्क में क्या कर देना, ऐड कर देना है ना। तो 6 के बाद 4 जीरो, 2 के बाद 3 जीरो, ठीक है, उसके बाद 5 के बाद 2 जीरो, उसके बाद 8 के बाद 1 जीरो और 1, है ना। कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा लिख देते हैं 6 2 5 8 4, है ना। लेकिन आपको आगे वाले क्वेश्चन पता चलेगा कि कई बार वो गलत भी हो जाता है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये 1 आएगा, ये 8 आएगा, ये 5 आएगा, ये 2 और ये 6, है ना। तो एक बार आप ये रफ वर्क में अगर कर लेंगे ना तो एक बार कंफर्मेशन मिल जाएगा हमें कि हम सही कर रहे हैं या गलत। तो यहाँ का जो मेरा आंसर होगा ना, ये इसको 6 2 5 8 1, तो ये होगा मेरा आंसर इस क्वेश्चन के फर्स्ट वाले पार्ट का। ठीक है, तो ये न्यूमरल्स हुआ क्वेश्चन 4 का फर्स्ट वाला पार्ट। अब हम करते हैं सेकेंड वाला पार्ट। तो जब हम सेकंड वाला पार्ट देखेंगे तो देखो क्या है इसमें, अगेन हम वही चीज करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे तो देखो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। और कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 मैंने जीरो लगा दिए। फिर 8 बन जा तो 8 हो जाएगा, उसके आगे 4 जीरो हैं तो 4 जीरो लगा दिए। फिर इसके बाद 1 बन जा तो 1 ही होगा और इसके आगे 3 जीरो हैं, उसके आगे 6 बन जा 6 और 2 जीरो हैं। फिर 2 10 जा 20 और 3 बन जा 3। आगे अगर आप करना चाहें तो इसको कर भी दो, प्लस कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कर दिया। फिर 8 के बाद 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, फिर 8 और उसके बाद 1 लिखा और 3 जीरो लगा दिए और फिर 60 लिख दिया और उसके बाद 20 और इसके बाद 3। बेसिकली 3 फिर 2 फिर 6 1 8 5 आप अगर ऐड करेंगे ना तो आपको ये मिलेगा आंसर। ठीक है, नहीं तो कई बार तो हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं और 5 8 1 6 2 3। तो ये हो गया हमारे सेकंड वाले पार्ट का आंसर, है ना। हम करते हैं थर्ड वाला पार्ट। तो जो थर्ड वाला पार्ट है अगेन हम वही करेंगे। देखो 2 बन जा तो हमारा 2 हो जाएगा और कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगा दिए। फिर 5 बन जा 5 हो जाएगा, कितने जीरो हैं, 2 2 2 4 और एक 5। अब यहाँ पे देखो 5 जीरो हैं, 1 2 3 4 5। तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ऐड कर दो आप, यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर होगा, है ना। तो 7 और फिर 1 2 3 प्लस 9 बन जा 9 2 जीरो 5 बन जा 5। अब देखो ये नंबर लिखेंगे सबसे पहला हम। तो देखो सबसे पहले नंबर में 2 है, हम यहाँ पे रफ वर्क में करेंगे। 2 है और फिर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। फिर 5 लिखना है तो हम 5 लिखेंगे। फिर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5। पहले तो पीछे से 5 जीरो लगा दो और फिर 5 लिख दो। क्लियर है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, 7 लिखेंगे और 3 जीरो, 1 2 3 जीरो फिर 7, है ना। पीछे से लिखा करो जब भी नंबर लिखो तो पीछे से। देखो जैसे कि ये हमें 7000 लिखना था ना, तो मैंने आगे से 7000 नहीं लिखा। ठीक है, हमें कहाँ से लिखना चाहिए, पीछे से। तो मैंने पहले 3 जीरो लिखे, पहले देखो पीछे से लिखा करो।
पीछे से 3 जीरो फिर 7 है ना, तो पीछे से 3 जीरो फिर 7 इस तरीके से, क्योंकि अदरवाइज बिल्कुल मिस्टेक आपकी नहीं होगी अगर आप मेरे तरीके से फॉलो करोगे पढ़ना, है ना। इसके बाद 900 है तो 009 लिख देते हैं, तो देखो ये 900 हम ऐसे लिख देंगे, फिर 5 तो 5 लिख दिया। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इनको ऐड करना है। अब हमें इनको ऐड करना है, तो जब हम ऐड करेंगे इनको तो देखो क्या आएगा, सबसे पहले तो इधर 5 ही आ जाएगा, इस वाली लाइन का तो 5 आ गया, इस वाली लाइन का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इस वाली लाइन का क्या आएगा 9 आएगा, इस वाली लाइन का आएगा हमारा 7, इस वाली लाइन का 0, इस वाली लाइन का 5 है ना, इस वाली लाइन का 0 और इस वाली लाइन का 2 ही अकेला। तो ये जो वैल्यू आई है ना, ये है हमारा आंसर। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में देखो हम क्या लिखेंगे 2050790 तो इस तरीके से ये हो गया हमारा थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाले पार्ट में पता चला कि हमें क्यों ऐसे ऐड करना चाहिए ना, ताकि थोड़ी सी मिस्टेक होती है ना तो वो भी हमारी सही हो जाती है। हम करते हैं फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है। तो देखो ये हमारा फोर्थ पार्ट, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर के लिए सॉल्यूशन ही लिख देते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले 3 बन जाए तो हमारा 3 हो जाएगा, और उसके बाद कितने जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 6 जीरो लगा दिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर 4 बन जा 4 हो जाएगा, देखो ये 4 बन जा 4, फिर कितने जीरो लगाने हैं, 2 + 2 4, 4 + 1 5, तो 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिए। इसके बाद 6 लिखेंगे, उसके बाद 6 बन जा 6 और फिर 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दिए, फिर 5 बन जा 5 और 2 जीरो है उसके बाद, तो 2 जीरो लगा दिए, और 7 बन जा 7। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखो 3 लिखेंगे और फिर कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 हाँ 6 जीरोस हैं, तो 3 लिखा और 1 2 3 4 5 6 जीरोस लगा दी। इसके बाद 4 लिखेंगे और 1 2 3 4 5 जीरोस लगा देंगे, तो पीछे से 1 2 3 4 5 जीरोस और फिर 4 लिखा है ना, पीछे से लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा। फिर 6 के बाद 3 6000 है, तो पीछे से 3 जीरो और फिर 6 लिखा, पीछे से लिखना, ठीक है। और फिर 500 है तो 005 लिख दिया, 500 और फिर 7 है, ऐड कर दो। तो जब हम ऐड करेंगे नंबर को, देखो तो इस वाली लाइन का तो हमारा 7 आ जाएगा, इस वाली लाइन का 0 आ जाएगा, ठीक है, इस वाली लाइन का 0 आ गया, इस वाली लाइन का हमारा 5 आ गया, इस वाली लाइन का 6 आ गया, और ये वाली लाइन का 0 आया, और ये 4 और ये 3। तो ये जो वैल्यू आई यही है हमारा आंसर, और यही हमारा आंसर है फोर्थ वाले पार्ट का। तो अपन क्या लिख देंगे 3406507, 3406507, दिस इज द आंसर और फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो क्या करना है, एक रफ वर्क में थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके देख सकते हैं, ताकि ये वाली जो मिस्टेक्स है ना, 0 0 जो बीच में आते हैं, इसको आप अवॉइड कर पाए। तो ये हुआ हमारा कौन सा क्वेश्चन, ये हुआ हमारा फोर्थ क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 हमें करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 ये लिखा हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 नाइन्स इन। देखो हमें क्या बताना है, देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी प्लेस वैल्यूज होती क्या है ना। जैसे एक एग्जांपल लेकर के मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू, अगर मैंने कोई भी एक नंबर लिख दिया, सपोज मैंने लिख दिया 7857672, है ना, और अब मुझे बतानी है प्लेस वैल्यू किसकी, 7 की। इसमें इस नंबर में मुझे प्लेस वैल्यू बतानी है 7 की, ठीक है। तो 7 तो मेरे कितने हैं, 3 7 है ना, तो तीनों 7 की अलग अलग प्लेस वैल्यू होंगी मेरी, है ना। अगर मैं इस 7 की बात करूं तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखो इस 7 के बाद जितने भी नंबर है ना उतने 0 लगा दो। तो इस 7 के बाद अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 डिजिट्स हैं, तो 6 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6। तो ये 7 की जो प्लेस वैल्यू है ना वो ये वाली होगी। अब इस 7 की प्लेस वैल्यू मुझे बतानी है, इस वाले 7 की प्लेस वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे, हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, है ना। क्या कर देंगे, बस 7 के बाद काउंट कर लो कितने नंबर्स हैं इस वाले 7 के बाद, है ना, क्योंकि हम इसकी इस पर्टिकुलरली इस 7 की प्लेस वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो इसी नंबर के बाद के नंबर काउंट करेंगे। तो 1 2 3 नंबर है इस 7 के बाद, तो मैं 3 0 लगा दूंगा, क्लियर। सो बस बहुत ही इजी कंसेप्ट है, थोड़ा सा बस दिमाग चाहिए, है ना।
अब अगर मुझे इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो 7 लिख दूंगा और फिर एक जीरो लगा दूंगा, क्योंकि इस 7 के बाद सिर्फ एक नंबर है। तो आई होप आपको प्लेस वैल्यू वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, है ना। अब अगर कोई बोल दे फेस वैल्यू, अगर फेस वैल्यू की बात हो ना, देखो एक तो प्लेस वैल्यू होता है और फेस वैल्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन में फेस वैल्यू की भी बात करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ फेस वैल्यू। ठीक है, अगर हमें किसी भी नंबर की फेस वैल्यू, सपोज यहाँ पे भी हमें 7 की ही फेस वैल्यू निकालनी होती, तो फेस वैल्यू सिर्फ एक ही होती है, वो 7 ही होती है हमारी। ठीक है, फेस वैल्यू सेम रहती है लेकिन प्लेस वैल्यू सेम नंबर की चेंज हो जाती है। फेस वैल्यू अगर उन्होंने बोला 7 की निकालो तो 7 ही हो जाएगी फेस वैल्यू, है ना, लेकिन प्लेस वैल्यू उसकी प्लेसेस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। क्लियर। तो चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 थोड़े ध्यान से। अब आपको सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द टू नाइन्स। ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन पढ़ चुके थे, तो हमारा जो नंबर था इसको मैं एक बार नीचे लिख देता हूँ आपके लिए। देखो 795209886 ये नंबर लिखा हुआ है। तो दो जो हमारे 9 प्लेस वैल्यू निकाल के और उनको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब होता है माइनस करना। ठीक है, डिफरेंस मतलब होता है माइनस करना। तो सबसे पहला तो एक 9 मुझे दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये वाला 9 दिख रहा है और एक 9 दिख रहा है हमें ये। तो सबसे पहले 7 की निकालनी है क्या प्लेस वैल्यू में। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द टू नाइन्स की लिखा है ना, इधर भी मैंने 7 लिख के रखा है इस वजह से। ठीक है, तो हम निकालते हैं। ठीक है, ओके, सो मैंने उसको इरेज कर दिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हमें इस वाले 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी, दोनों 9 की निकालनी है क्या प्लेस वैल्यू, और दोनों को हमें माइनस कर देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पहले वाले 9 की देखते हैं, तो क्योंकि वो बड़ा नंबर आएगा। तो 9 के बाद देखो इस वाले 9 के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 नंबर्स हैं उस 9 के बाद, तो हम 6 जीरो लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दिए। इसके बाद हम दूसरा क्या करेंगे, 9 देखेंगे, क्योंकि हमें दोनों 9 की प्लेस वैल्यू निकाल के माइनस करना है ना। तो ये 9 लिखेंगे और फिर उसके बाद क्या है, दो नंबर है तो 2 जीरो, तो पीछे से लिखेंगे नंबर 2 जीरो और फिर 9। ठीक है, अब क्या कर देंगे इन दोनों को माइनस, तो माइनस कर दो तो वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलो अब माइनस करते हैं। तो ये देखो ये जीरो में से तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो ही हो जाएगा हमारा, है ना। इसके बाद ये जीरो में से जीरो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो में से 9 तो माइनस होगा नहीं ना, इसलिए जीरो को काट के हमें 10 करना पड़ेगा। इसकी वजह से ये हो जाएगा 9 और ये भी 9 और ये भी 9 और ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10 में से 9 गया तो 1 और 9 का 9 फिर 9 का 9 फिर 9 का 9 और फिर 8 का 8। तो ये जो आया ना, ये है हमारा फाइनल आंसर, है ना। दोनों की दोनों हमने जो प्लेस वैल्यू को माइनस करके जो हमारी वैल्यू आई है, यही हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सीखा प्लेस वैल्यू निकालना, फेस वैल्यू भी निकालना हमने सीख लिया, और उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कर लिया, दोनों 9 की प्लेस वैल्यू निकाल के उन्हें माइनस कर दिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाएगी इस वजह से, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और समझ में आया क्वेश्चन, प्लीज लाइक कीजिए वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम पूरे RS अग्रवाल कंप्लीट करेंगे, है ना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।